हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये ऑडियो, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड्स पर डिस्कस करने वाली हूँ। म्यूचुअल फंड्स वैसे 1963 से एग्जिस्ट कर रही है, बट पिछले कुछ सालों में हर साल ऑलमोस्ट 1 करोड़ अकाउंट्स खोले जा रहे हैं नए म्यूचुअल फंड्स बाई करने के लिए। सो इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, और वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स क्या सच्ची में सही है जो इतने लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ आ रहा है, और अगर सही है तो एग्जैक्टली होते क्या है। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सही तरीका है सिलेक्ट करने का कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है। तो चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो सोचिए आपको और आपकी फैमिली को जाना है यूरोप एक ट्रिप पे, बट आपको पता नहीं है कि कौन सी जगह वहाँ घूमने लायक है, कौन से म्यूजियम्स जाना है, कौन कौन से सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ पे खाएंगे, होटल्स का बंदोबस्त कैसे होगा, फ्लाइट्स क्या रहेंगी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एक ट्रैवल एजेंट के पास। ट्रैवल एजेंट को सब पता है क्योंकि वो कई सालों से इस काम में है। तो वो क्या करेगा, वो आपसे पैसे लेगा और वो बहुत सारी फैमिलीज से पैसे इकट्ठे करेगा और एक पूल ऑफ फंड्स बनाएगा, और उस पूल ऑफ फंड से वो आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो प्लान करके दे देगा। साथ ही साथ वो इससे कुछ अपनी कमीशन रख लेगा। तो सेम तरीके से म्यूचुअल फंड्स भी काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को भी मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, वो आपसे पैसे लेता है और एक पूल ऑफ फंड्स बनाते हैं और लोगों से पैसे ले लेके, और उसको फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के वो एक फीस चार्ज करते हैं, और जब रिटर्न्स आती हैं वो आपको उसके थ्रू मिल जाती है। तो बेसिकली अगर म्यूचुअल फंड्स की मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो उसकी डेफिनेशन भी यही आती है कि अ पूल ऑफ फंड विच इज़ मैनेज बाय अ फंड मैनेजर। बात करते हैं जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें मिलता है। जैसे हम इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शेयर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ होती है NAV, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेट एसेट वैल्यू। तो जब आप एक म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो उसकी आपको कुछ यूनिट्स मिल जाती है। सपोज आपने अगर 1000 इन्वेस्ट किए और उसकी NAV 10 है, तो आपको 100 यूनिट्स मिल जाएंगी उस म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे शेयर्स नहीं होते, यहाँ पे एक यूनिट्स होती हैं। अब वो आपके 1000 रुपये जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा फंड मैनेजर, बट उसके बदले आपको 10 यूनिट्स उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की मिल जाएंगी। इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे काम करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स के जो टाइप होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है इक्विटी। तो इक्विटी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं के लिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट ऊपर नीचे जैसे होगी वैसे ही आपके जो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी ऊपर नीचे मार्केट के साथ उतार और चढ़ाव देखेंगे। सो जो इसमें रिस्क फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में जो गवर्नमेंट की बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ होती है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तीसरे होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो हाइब्रिड में इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जाता है और डेट में भी किया जाता है। तो ये मॉडरेट लेवल के फंड्स होते हैं। डेट जो होते हैं वो सबसे सेफेस्ट होते हैं। और चौथे होते हैं जो अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कि हो सकता है कोई फंड मैनेजर आपके फंड्स को रियल एस्टेट में, कमोडिटीज़ में, गोल्ड में और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करे। तो ये होते हैं 4 टाइप के म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद हमारे पास होते हैं 2 टाइप के अलग से म्यूचुअल फंड्स, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट होते हैं कि आपने कोई भी अकाउंट कहीं खुलवाया और सीधा आपने वहाँ से NAV और ये यूनिट्स बाई कर ली, तो वो आपने डायरेक्ट किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे HDFC AMC है, ICICI की अपनी प्रूडेंशियल यूनिट है जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है, इनसे आपने जाके डायरेक्टली बाई कर लिया। बट कई बार केसेस होते हैं कि आप जाते हैं बैंक में, और बैंक में कोई आपको सेल्समैन होता है, वो बोलते हैं कि आप ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बाई करो, तो वो हो जाते हैं रेगुलर वाले। तो ये 2 डिफरेंसेस हो गए डायरेक्ट में और रेगुलर में। अब बात आती है कि तरीके क्या होते हैं जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा है SIP इन्वेस्टमेंट। तो सपोज कीजिए आपकी फैमिली में आपके फादर रिटायर हुए और उन्हें रिटायरमेंट पे उन्हें फंड्स मिले, तो वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो वो हो गया आपके लिए लमसम फंड्स, कि आपके पास एक ही साथ बहुत बड़ा अमाउंट था, उसको आप मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा होता है SIP का तरीका, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे ही बता रहे हैं कि एक सिस्टम फॉलो करना होता है, जिसमें हो सकता है आप चाहेंगे कि एक ही डेट को मंथली आप इन्वेस्टमेंट करें। ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स के तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे आप अपनी EMI की इंस्टॉलमेंट्स देते हैं,
वैसे ही आप यहाँ पे SIP की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया हुआ है कि 10 तारीख को ऑफ एवरी मंथ मेरी जो है SIP डिडक्ट हो जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। या मैं चाहूँ कि हर क्वार्टरली मेरी SIP डिडक्ट हो, तो वो SIP ही मैं उसकी इन्वेस्टमेंट करूँगी। कहा जाता है कि SIP वाला जो आइडिया है वो बेटर है लमसम से, क्योंकि SIP में आप डिसिप्लिन तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उससे होता है क्या है कि धीरे धीरे आपके पैसे जो हैं वो कंपाउंड करते रहते हैं, और कंपाउंडिंग की वजह से जब भी आप विड्रॉ करने का ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड करते हैं कि पैसे निकालना चाहते हैं, तो उसमें आपको बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इतना सिंपल हो गया है कि आप स्टार्ट करना चाहे तो सिर्फ 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो हो सकता है आप 500 रुपये में एक शेयर ना खरीद पाए, बट 500 रुपये में आज आप एक म्यूचुअल फंड का NAV यूनिट वाइज खरीद सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलूँ, अगर मैं रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहूँ तो वो 500 रुपीज़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ओवरऑल वैल्यू 2500 के आसपास है। बट हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड में रिलायंस का शेयर हो तो आप उसमें वहाँ कुछ यूनिट्स उसकी खरीद सकते हैं। सो ईजी है कंपैरेटिवली, आपको सारे पैसे एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट फ़र्क ये आता है कि जो लोग अपने मनी को एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते, जो लोग स्टॉक मार्केट को पूरा दिन फॉलो नहीं कर सकते कि 9:15 से 3:30 क्या हो रहा है, कौन से स्टॉक में मूवमेंट आएगी, कौन सा सेक्टर पर्टिकुलरली ग्रो करेगा, उनके लिए बेटर है म्यूचुअल फंड्स को देखना। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स में डालें और कुछ आप स्टॉक्स को डायरेक्टली बाई करें। सो मेरे साथ भी यही है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी अमाउंट रखा हुआ है और मैंने इक्विटी को डायरेक्टली बाई किया हुआ है। सो ये इसके, और मैं टाइम दे सकती हूँ मार्केट को, तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज हो जाती है कि मेरे को वहाँ से भी रिटर्न्स मिल जाते हैं और यहाँ से भी रिटर्न्स मिलते हैं, और मैं इसको दोनों तरीक़ों को अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। म्यूचुअल फंड्स कायदे से उनके लिए अच्छा ऑप्शंस है जो लोग स्टॉक मार्केट को रेगुलरली नहीं देख सकते, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, मार्केट के उतार चढ़ाव को उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक हैसल फ्री सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स में डालना। उन्होंने डाल दिया, वो फीस दे रहे और कोई और उनकी मनी को मैनेज कर रहे हैं। तो यूजुअली एडवाइस ये किया जाता है कि कुछ फंड्स आप म्यूचुअल फंड में रखें और कुछ फंड्स आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अगर आप नहीं टाइम दे सकते तो फिर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। म्यूचुअल फंड्स में भी और कई टाइप की होते हैं, एक इंडेक्स फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, IT सेक्टर के डेडिकेटेड फंड्स अलग है, फार्मा के अलग है। तो उसमें होता क्या है, अगर सपोज IT सेक्टर का कोई फंड है तो उसमें सारी IT की कंपनीज लिस्टेड होंगी, और फंड मैनेजर जो उनकी वेटेज है उसको अपने अकॉर्डिंग, जब उसको लगेगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छा करने वाली है तो उसकी वेटेज को इंक्रीज़ कर देगा, कोई कंपनी बेकार करने वाली है तो उसको डिक्रीज़ करके ऐसे आपके फंड्स वहाँ मैनेज होंगे। यही सारी चीज़ें और म्यूचुअल फंड्स में भी होती है। अभी आपको सिलेक्ट करना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसके ऊपर बुलिश हो। यूजुअली ये कहा जाता है कि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो सबसे सेफ होते हैं, क्योंकि इंडेक्स जैसे हमें पता है निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, तो जैसे ये परफॉर्म करेंगे वैसे ही आपका म्यूचुअल फंड भी साथ साथ परफॉर्म करता रहेगा। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड लिया हुआ है। मैं और भी ऐसी वीडियोस ऐसे टॉपिक्स पे बनाने वाली हूँ जो बेसिक होते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, बट हम सबको उसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम सारे फाइनेंशियल टूल्स को एक्सप्लोर कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।